हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर इंदु एस गौर आज के सत्र में कक्षा 9वीं हिंदी ब पाठ्यक्रम में सम्मिलित व्याकरण भाग शब्द और पद पर चर्चा करेंगे। शब्द हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या होता अगर शब्द न होते? कभी सोचा है आपने? मूक बनी इस धरती पर कैसे बातें करते, कैसे अपने अरमानों को धागों में पिरोते, कैसे अपने अनुभवों को हम दूजों से साझा करते। कितनी विचित्र परिस्थिति होती अगर शब्द न होते। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने मन में उठने वाले भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए हमें शब्दों का सहारा लेना पड़ता है और शब्द भाषा से बनी हुई है। तो आइए जानें कि शब्द क्या है, पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में अंतर, शब्द पद कब बन जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि यानी वर्ण और व्यंजन के ऊपर बातें करेंगे। किसी भी भाषा का प्रारंभ ध्वनि से होता है और उसके लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं, अथवा यूँ कहें कि जिन अलग अलग चिन्हों से ध्वनि का अंतर पहचाना जाता है वे वर्ण या अक्षर कहे जाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जब हम कक्षा में जाते हैं, शब्द यानी वर्ड, इसे अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। विद्यार्थियों से पूछने पर उत्तर मिलता है कि शब्द अक्षरों का समूह होता है। ये हम जानेंगे कि शब्द अक्षरों का समूह है। इतना ही कह देने से शब्द की पूरी परिभाषा हो जाती है या और कुछ भी इसमें जोड़ने की ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं शब्द और पद। शब्द बोलते समय हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती है। इस ध्वनियों के छोटे से छोटे टुकड़े केवल टुकड़ों को वर्ण कहते हैं। इन्हीं वर्णों के सार्थक समूह से मेल बनते हैं। वर्णों का सार्थक एवं सुव्यवस्थित मेल शब्द कहलाता है। तो शब्द की परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी, एक से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द अथवा सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं, जैसे राजा, तालाब, पानी, पीना आदि। आइए देखते हैं अब शब्दों की विशेषता। इसमें सबसे पहले शब्दों का अस्तित्व स्वतंत्र होता है। इसका तात्पर्य यह है कि शब्दों का भाषा में प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, जैसे रोहन, घोड़ा, कलम, सुंदर, हॉकी इत्यादि शब्द हैं। दूसरा, वर्णों का समूह होता है, जैसे कमल। अगर हम इसको वर्ण विच्छेद किए तो क म ल कमल, क ल म कलम, र म न रमण, ल क म लकम, म ल क मलक। अब इन बने हुए शब्दों के समूह पर अगर हम नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि इन पांचों अक्षरों के समूह में 3 ऐसे समूह हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है या जिनका कोई सार्थक अर्थ है, लेकिन बाकी 2 शब्द हैं लकम और मलक, जिनका कोई अर्थ नहीं है और ना ही किसी डिक्शनरी में यानी शब्दकोश में इनके अर्थ पाए जाते हैं। वे निरर्थक है, यानी जिन शब्दों का अर्थ न मिले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। तो अगर हम हमें शब्द अगर हम इन्हें शब्द कहेंगे
या अक्षरों का समूह, अक्षरों का ग्रुप अथवा शब्द कहलाएगा, तो यह परिभाषा पूरी तरह से सही नहीं होगी, बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो उसे हम शब्द कहेंगे। तो सामान्य सी परिभाषा इसकी ऐसी होगी, एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। तीसरा, शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। सार्थकता की दृष्टि से किसी वाक्य में शब्द ही भाषा की लघुत्तम इकाई मानी जाती है। सार्थकता का अर्थ है सही अर्थ, यानी सही अर्थ जो प्रदान कर रहा है, उसके आधार पर हम वाक्य के अनुसार शब्द की लघुत्तम यानी सबसे छोटी इकाई है। पांचवा, शब्द ही किसी अर्थ को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। जैसे कमल, कमल कहने से फूल का बोध होता है। मूर्त यानी असलियत प्रदान करना। शब्द ही असलियत में अर्थ प्रदान करते हैं, उसकी सजीवता प्रदान करते हैं या स्थापित करते हैं। कमल कमल कहने से एक कमल के फूल का बोध होता है। इस प्रकार यह बन जाता है। तो आइए अगले देखेंगे। शब्द भाषा का वैभव संपदा है। शब्दों के द्वारा ही हम अपनी क्रियाओं एवं भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द क्या है। शब्द एक से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक वर्ण है। वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं, जैसे राजा, ताला व पानी आदि। अब एक वर्ण के अनुसार किस प्रकार का वर्ण हो सकता है, यानी न, अगर आप लिए न अथवा आ भी एक इसी प्रकार का शब्द हो सकता है। जैसे उसका एक उदाहरण देखेंगे हम। आ वर्ण से क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो यहाँ ये भी एक समूह कहलाएगा, तो इसलिए यह अक्षर बन जाएगा अथवा शब्द बन जाएगा। तो हम वर्ण को सार्थक मेल ही शब्द कहते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं। तो अब आइए इसके दूसरे भाग पर चलते हैं, जो पद है। पद और शब्द को अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी वह एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू हैं। शब्द अक्षरों का ऐसा समूह है जो स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है और किसी न किसी डिक्शनरी यानी शब्दकोश, डिक्शनरी का अर्थ है शब्दकोश का ऐसा हिस्सा हो, वह शब्द कहलाता है। जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो करके या वाक्य में लग करके मदद देने लगता है, तो वह शब्द न होकर पद बन जाता है। तो इसकी हम परिभाषा कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, तब उसे पद कहते हैं। जब कोई शब्द स्वतंत्र ना रहकर व्याकरण के नियमों से जुड़ जाता है, तब वह पद बन जाता है। इसका उदाहरण देख सकते हैं हम। जैसे रोहन विद्यालय जाता है। इस विद्यालय से मैं आपको इस उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगी कि उदाहरण क्या है। रोहन विद्यालय जाता है में एक वाक्य लिखा है। यहाँ पर हर एक शब्द पद है। अगर हम स्वतंत्र रूप से लिखते, यह एक शब्द है, यानी रोहन क्या है, एक शब्द है। अक्षरों का समूह है, यानी उसे अक्षरों का समूह भी कह सकते हैं, या किसी का नाम भी कह सकते हैं, यानी रोहन किसी का नाम भी हो सकता है। अक्षरों का
समूह भी हो सकता है, या रोहन एक विशिष्ट बालक का नाम भी है, नाम भी कह सकते हैं। जो विद्यालय जाता है, यहाँ पर रोहन एक व्यक्ति का नाम है। और साथ ही साथ यह एक शब्द भी है, लेकिन इस वाक्य में लग कर के वाक्य के अर्थ को पूरा करने में मदद दे रहा है, तो यह शब्द बन गया है। इसी तरह अन्य भी पद है। तो पद की सामान्य परिभाषा क्या होगी? जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को पूरा करने में सहायता देता है, तब वह पद कहलाता है। इस परिभाषा को हम कई ढंग से लिखे जाते हैं, अथवा कई ढंग से हम लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, या शब्द जो किसी वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने में अपनी मदद देता है, वह पद कहलाता है। इसकी अलग अलग ढंग से परिभाषा लिखी जा सकती है, यानी मूल अर्थ में, यानी मेन कॉन्सेप्ट में क्या है? शब्द जब वाक्य में लग जाता है, और वाक्य यानी सेंटेंस कंप्लीट करने में, यानी वाक्य पूर्ण करने में, उसका अर्थ पूर्ण करने में मदद देता है, तो वह पद बन जाता है। तो क्या बन जाता है? वह पद बन जाता है। तो मैं ये समझाती हूँ, मैं समझती हूँ कि इन दोनों परिभाषाओं से आप सभी को शब्द और पद समझ आया होगा। तो आइए आगे देखते हैं। शब्द और पद में अंतर। शब्द वर्णों की स्वतंत्र सार्थक इकाई है, यानी शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। तो पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। पद का व्याकरणिक परिचय होता है, तो शब्द का शब्द मात्र अर्थ परिचय होता है। तीसरा, शब्द सार्थक निरर्थक दोनों होते हैं, तो पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। चौथा, शब्द लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध नहीं होता, तो पद का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध होता है। तो इस प्रकार आप शब्द और पद में अंतर बता सकते हैं। परीक्षा में इसके अंतर्गत प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर है, दर्शाइए। तो आप इस प्रकार अलग अलग भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसको ग्रुप में, यानी 2 भागों में विभाजित करके, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, उस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ शब्द और पद में ज़्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न किस प्रकार होते हैं परीक्षा में? आपको शब्द की परिभाषा लिखिए और शब्द किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आप इस अर्थ में दे सकते हैं, अथवा इस प्रकार लिख सकते हैं। वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं गुलाब, घोड़ा, पुस्तक इत्यादि। और अगर दूसरे तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो किस प्रकार है? शब्द पद कब कहलाता है, या शब्द पद कब बन जाता है? इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं जब वर्णों की सार्थकता समूह अर्थात वर्णों का सार्थक समूह अर्थात शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो वह पद का रूप धारण कर लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप दे सकते हैं महान एक शब्द है, परंतु अशोक एक महान सम्राट है। यहाँ महान एक पद के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार आप उसका उत्तर दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर शब्द और पद पहचानिए। शब्द पद कब बन जाता है, शब्द और पद में क्या अंतर है, अथवा निम्नलिखित लेखांकित शब्दों में पद पहचानिए। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये 2 मास के लिए आपको रहता है। तो इसकी निश्चितता है, वह केवल 2 मास के लिए ही शब्द
और पद टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आप शब्द और पद में अंतर वगैरह आप लिख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज के शब्द और पद आपको समझ में आए। तो ग्रुप में इसका प्रदत्त कार्य यानी वर्कशीट भेज रहे हैं, उसको लिखिए और संजो कर अपने फाइल में संभाल कर रखिए। फिर अगले सेशन में हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।